हाय गाइस, वेलकम इन टुडेज वीडियो। और आज हम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर यानी प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के लीडिंग केसेस में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो अब BNS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पहले केस गुरुबख्श सिंह सीबिया एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंह सीबिया व अन्य जो कि अपीलार्थी हैं बनाम पंजाब राज्य प्रत्यर्थी दर्भ AIR 1980 SC 1632। विषय: यह मामला दंड प्रक्रिया संहिता यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 437, 438 तथा 439 से संबंधित है। और चलिए वादे के तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। पहला, श्री गुरुबख्श सिंह सीबिया पंजाब राज्य की कांग्रेस सरकार की मिनिस्ट्री में सिंचाई एवं विद्युत मंत्री थे। उन पर एवं अन्य लोगों पर राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। इन सभी लोगों द्वारा पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता यानी नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अग्रिम जमानत हेतु आवेदन लगाए गए। यदि उन्हें कथित आरोप पर गिरफ्तार किया जाए तो उन्हें जमानत पर छोड़े जाने के निर्देश दिए जाएं। अब यह केस उच्च न्यायालय की तरफ बढ़ता है। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रतिपादनाओं के आधार पर जमानत प्रार्थना को निरस्त कर दिया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत जो शक्ति प्रदान की गई है वह असाधारण प्रकृति का है, इसलिए इसका प्रयोग केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही किया जाना चाहिए। दूसरा, ना तो धारा 438 9 और ना ही दंड प्रक्रिया संहिता का कोई प्रावधान ऐसे मामलों में जो कारित नहीं हुआ है या ऐसे मामलों में जिसे दोषारोपण या अभियोग निर्धारित नहीं हुआ है अग्रिम जमानत स्वीकृत करने को अधिकृत नहीं करता है। तीसरा, न्यायालय की उक्त शक्ति मार्गदर्शन रहित या बंधन रहित नहीं है, बल्कि धारा 437 के अंतर्गत अधिरोपित सभी प्रतिबंध इन शक्ति में अंतर्निहित है, इसलिए उन्हें धारा 438 में पढ़ा जाना चाहिए। चौथा, धारा 437 के अंतर्गत अधिरोपित प्रतिबंधों के अलावा तथ्यों को ऐसा विशेष मामला प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें न्यायालय अग्रिम जमानत देने की शक्ति का प्रयोग कर सके। पांचवा, जहां किसी मामले में जांचकर्ता द्वारा धारा 167(2) के अंतर्गत किसी अपराधी को पुलिस अभिरक्षा में प्रतिप्रेषण करने हेतु भेजा जाता है या धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अपराधी से कोई सारभूत विशेष सूचना प्राप्त की जा सकती है, तो धारा 438 की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। छठवां, यदि न्यायालय विशेष स्तर पर इस बात से संतुष्ट नहीं है कि आरोप असत्य है तो फांसी या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों में धारा 438 के अंतर्गत विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। 7, लोकहित एवं राज्यहित की यह मांग है कि उच्च पदों पर आसीन कार्यपालिका एवं राजनीतिक शक्ति प्राप्त व्यक्तियों द्वारा यदि जंगली की तरह कोलाहल करने वाला आर्थिक अपराध किया जाता है तो धारा 438 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 8वां, केवल सामान्य दुर्भावना का आरोप लगाना अपर्याप्त है। न्यायालय को यह संतुष्ट कर लेना आवश्यक है कि दुर्भावना के आरोप सारयुक्त है तथा दोषारोपण असत्य आधारों पर आधारित है। अब यह केस उच्चतम न्यायालय में जाता है। पहला, विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद कई अपीलें उच्च न्यायालय के निर्णय विरुद्ध दाखिल हुई, जिसे मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ PN भागवती, LN उरवालिया, RS पाठक, HO चिन्निया रेड्डी द्वारा सुना गया। उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादन संख्या 1 को आंशिक एवं प्रतिपादन 2 को पूर्ण रूप से स्वीकार कर शेष प्रतिपादनों को लगभग पूर्ण रूप से अस्वीकार किया। तीसरा, उच्चतम न्यायालय ने इस अवधारणा से असहमति व्यक्त की कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(1) में उल्लेखित शर्तें एवं प्रतिबंधित धारा 438 के साथ पढ़ा जाए क्योंकि धारा 437(1) धारा 438 के अंतर्गत निहित है। चौथा, दंड प्रक्रिया संहिता को धारा 437 गैर जमानती अपराध में जमानत कब ली जा सकती है बताती है। यह तब लागू होती है जब गिरफ्तार व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। 5th, धारा 438 गिरफ्तारी के पूर्व अग्रिम जमानत से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त
के पास विश्वास करने का आधार हो, उसे किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए यह निर्देश दे कि गिरफ्तारी की स्थिति में उसे छोड़ दिया जाए। छठवां, धारा 439 उच्च न्यायालय व सत्र न्यायालय की जमानत के संबंध में विशेष शक्तियों का प्रावधान करती है। सातवां, उच्चतम न्यायालय ने उक्त तीनों धाराओं को निर्णित वादों के माध्यम से स्पष्ट कर मत व्यक्त किया कि अग्रिम जमानत तभी प्रदान की जा सकती है जब धारा 438 की सभी शर्तें पूरी हों। आठवां, अग्रिम जमानत व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने की एक युक्ति है। यह ना तो अपराध कारित करने का पासपोर्ट है और ना ही दोषारोपण के विरुद्ध कोई बचाव है। नौवां, उच्चतम न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि अग्रिम जमानत स्वीकार करना या ना करना मामलों की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके लिए कोई मार्गदर्शिका या विशेष परिस्थितियां निर्धारित नहीं की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस केस का निर्णय ये आता है कि उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा 8 प्रतिपादनों के आधार पर अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्रों को निरस्त करने को अनुचित मानते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द किया। इस केस के प्रतिपादित विधि के सिद्धांत हैं: धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात लागू होती है, जबकि धारा 438 के प्रावधान गिरफ्तारी के पूर्व लागू होते हैं। धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता की शर्तें पूरी होने पर अग्रिम जमानत स्वीकार कर लेना चाहिए। धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नोटिस दिए बिना जमानत का आदेश पारित किया जा सकता है, परंतु बाद में लोक अभियोजक या शासकीय अधिवक्ता के लिए अतिशीघ्र नोटिस भेजा जाना चाहिए तथा जमानत के प्रश्न को पक्षों के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिपरीक्षित किया जाना चाहिए। चौथा, यह आवश्यक नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438(1) के अंतर्गत पारित आदेश की अवधि में संदर्भ में प्रतिबंधित किए जाएं, जब ऐसा करने का न्यायालय के पास समुचित कारण ना हो। तो गाइज, यह केस डिस्कशन आपको कैसा लगा? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।